नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो कि राजनांद गांव आ सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का राजनांद गांव का दौरा हो सकता है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं योगी आदित्यनाथ। रमन सिंह के नामांकन में शामिल हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ। जी हां, रमन सिंह 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। 2018 में भी नामांकन में शामिल हुए थे योगी आदित्यनाथ रमन सिंह के, और ऐसी खबरें हैं कि इस बार भी 16 अक्टूबर को जब पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे, उनके साथ होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव आ सकते हैं योगी आदित्यनाथ। कोरबा से खबर, जहां राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरबा मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। थक हार कर उन्होंने अब चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। जिले के रामपुर विधानसभा में सरडी, बगधरी, डांड के अलावा खुर्री भौना सहित आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जहां पहाड़ी कोरबा निवास करते हैं। वे खेती किसानी के अलावा वनोपज संग्रहण कर जीवनोपार्जन करते हैं अपना। इन गांवों में रहने वाले परिवारों को अभी भी पानी, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। कोरबा को ऊर्जा धानी कहा जाता है, लेकिन अफसोस कि इसी जिले में बिजली नसीब नहीं है इन लोगों को। सोचने वाली बात। हम लोग चुनाव बहिष्कार करेंगे ऐसे करके, काहे कि हम लोग को माहौल को देखते हुए कई साल बीत गया, बिजली आएगा देंगे देंगे करते करते कई वर्ष बीत गया, तो हम लोग जानते हुए ही चुनाव बहिष्कार किए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सैडी गांव में और यहाँ के ग्रामीण जो है इस बार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है। यही कारण है कि गांव के बाहर बैनर लगाकर इसका विरोध जता रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि किस चीज का बहिष्कार आप लोग कर रहे हैं। हमने अब बिजली का तो करा था, हमारे अब कुछ साधन से नहीं देता है और तो करवे करवा हम। क्या चीज का बहिष्कार करेंगे, क्या नहीं करेंगे? बिजली नहीं आते। नहीं तो क्या चीज नहीं डाले पर जाएंगे आप लोग? अब देख सामने से मंदनपुर का दूर है 10 फुट में, तो यहाँ पहुँचे। चुनाव का बहिष्कार करेंगे आप लोग? हाँ, बिना को बहिष्कार करवा हम। जब बिजली नहीं आई तो हम एकदम रिटायर नहीं जाओ। हाँ। अभी तक कोई नेता आते हैं यहाँ पास, कोई मांग आप लोग पूरा? तो बस उसने कहीं के बहुत चढ़ जाते हैं। हाँ हो यही हाँ। यहाँ जो विधायक रहे हैं ननकी राम कंवर विधायक जो है वो आते हैं? ननकी राम सब यहाँ घूम के गई, नहीं कुछ नहीं काम करते। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। वहीं सूरजपुर की मोहली पंचायत में ग्रामीण आक्रोशित होकर पंचायत भवन में पहुंचे और जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने कहा कि गांव की राशन दुकान ने 2 महीने से चावल का वितरण कई हितग्राहियों को नहीं किया है। पंचायत में 397 राशन कार्डधारी हैं, उनमें से 25 हितग्राहियों को ही चावल का वितरण किया गया है। इससे ग्रामीण राशन दुकान संचालक के खिलाफ आक्रोशित हो गए। वहीं आंदोलन जैसे हालात बनता देख खाद्य निरीक्षक मौके पर पहुंच गए। आचार संहिता के मद्देनजर भीड़ को शांत करवाया। शिकायत के आधार पर जांच करने के बाद कार्रवाई की बात की। मोहली में चावल का वितरण नहीं हो रहा है, इसी के लिए हम लोग सब इकट्ठा हैं। ये हम लोग का करीब 1 सप्ताह हो गया आते जाते। बोलते हैं कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, ऐसे बोलते हैं। पहले का भी मतलब पिछले वाला बच्चा है 2 महीने का चावल की मिला है। उसको भी बोल रहे थे कि हाँ रुकिए, व्यवस्था करके दे रहे हैं, व्यवस्था करके। शिकायत प्राप्त हुआ, मैं शिकायत जांच के स्थल में पहुंचा हूं और जांच करके अभी कार्रवाई जो भी होगा एडीएम साहब को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दूंगा। जब भी कोई शिकायत प्राप्त होता है तत्काल हमारे द्वारा जांच की जाती है और प्रतिवेदन एडीएम साहब के पास प्रस्तुत कर दिया जाता है। लगभग अभी ऑनलाइन वितरण 25 लोगों का है। खबर राजनांदगांव से, जहां बीजेपी पार्षद ने नगर निगम कमिश्नर पर मारपीट और गाली गलौज के आरोप लगाए हैं और बीजेपी कार्यकर्ता ने बसंतपुर थाना पहुंचकर नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और जिला बीजेपी अध्यक्ष भी थाना पहुंचे,
जिन्होंने आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि पार्षद अपने वार्ड की समस्या को लेकर नगर निगम आयुक्त के निवास पर गया था, जहां निगम कमिश्नर ने पार्षद के साथ गाली गलौज कर दी थी। भारत का सबसे बड़ा त्यौहार होता है नवरात्रि, और मेरे वार्ड नंबर 45 में सबसे बड़ा मंदिर पताल भैरवी मंदिर है, जो आप सबको जानकारी होगी। पूरे प्रदेश से, आसपास के राज्यों से पदयात्री लोग आते हैं। इस समय श्रद्धालु लोग आते हैं, पदयात्री लोग अपना दर्शन करने आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के रूप से आते हैं। वो क्षेत्र आप भी स्वयं जाके देख सकते, पूरा गड्ढा हो गया। क्षेत्रवासियों के द्वारा लगातार मेरे को मांग की जा रही थी कि वो गड्ढे को आप पाटिए, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, गड्ढे में कोई गिर जाएगा, कोई घटना हो जाएगी। अभी त्यौहार आ रहा है, नवरात्रि का त्यौहार, उसको आप कम से कम मरम्मत कराइए। अभी थाना बसंतपुर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद हैं गगन आइच। अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, और उसके पश्चात भी कुछ काम को लेके नगर निगम कमिश्नर के घर के पास में गए हुए थे। उनसे वार्तालाप चर्चा करना इन्होंने आवेदन में बताया है, और अभी इन्होंने अपने साथ मारपीट और गाली गलौज का आवेदन दिया है, जो कि आवेदन को लेकर इसको भी जांच में लिया गया। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शीघ्र ही इसमें की जा रही है। बलौदा बाजार से खबर, जहां सिग्मा नगर पुलिस ने बीजेपी नेता अनिल पांडे के घर से जुआ खेलते हुए 24 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी जुआरियों के पास से 10,87,000 रुपये, मोबाइल और 2 पहिया वाहन जब्त किए हैं। दरअसल सिमगा नगर में बड़े रूप में जुआ खिलाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जहां लाखों रुपयों की हार जीत की बोली लगती थी। साथ ही जुआ खिलाने वाले लोग बहुत शातिर थे। जैसे ही उन्हें पता चलता था कि पुलिस को भनक लगी है, वैसे ही जुआ का खेल बंद कर दिया जाता था। मामला ठंडा होते ही जुए का ये खेल फिर से शुरू हो जाता था। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसमें हम लोगों ने पूर्व में भी प्रभारियों के माध्यम से कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए थे, और कल फिर पुनः एक बार इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हुई मुझे से, तो फिर हम लोगों ने इस बार थोड़ा प्लानिंग चेंज करते हुए हम लोगों ने एक संयुक्त टीम बनाया, जिसमें कि हरमंद थाना प्रभारी श्री अजय झा और उनके स्टाफ, और साथ में शिमला थाना प्रभारी है ममता के स्टाफ, दोनों की संयुक्त टीम बनाकर हम लोगों ने जो ब्राह्मणपारा जहाँ पर शिकायत मिल रही थी, वहाँ हम लोगों ने रायपुर की संस्था अंतरिक्ष ज्ञान अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के स्कूली छात्र छात्राओं को स्पेस, अंतरिक्ष और इसरो के बारे में जानकारी दे रही है। इसकी शुरुआत रायपुर में हुई है, और इस अभियान के तहत टीम अंबिकापुर के मल्टीपर्पज स्कूल पहुंची और स्पेस, अंतरिक्ष के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दी। वहीं एस्ट्रोनॉट बनने के तौर तरीकों के बारे में बताया। छात्र छात्राओं ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट और रॉकेट के बारे में समझा और अपनी जिज्ञासा को जगाते हुए एस्ट्रोनॉट बनने की इच्छा भी जाहिर की। संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि इस अभियान का समापन 7 नवंबर को दुर्ग में किया जाएगा। 36 दिन तक ये अभियान चलेगा। जो यहाँ से लेके गए थे हम दूसरे प्लैनेट्स पे, ये पता करने के लिए कि वहाँ पे क्या कैसा है, लाइफ है, पानी है या नहीं है, जिससे कि मतलब हमारे वर्ल्ड, मतलब सिर्फ देश को नहीं पूरे वर्ल्ड को ही काफ़ी बेनिफिट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इंडिया के लिए है वो सिर्फ इंडिया के लिए है। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि सबसे पहले उन्होंने सैटेलाइट बनाया था, जो कि भेजा गया था हमारे चांद पे, और वो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ थी। उन्होंने ऑल्सो ये भी बताया था कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस किस टाइप्स की सैटेलाइट्स होती हैं, और जो भी हमारे सैटेलाइट्स होते थे कुछ प्रकार के, उसमें से कौन सा सैटेलाइट सबसे ज़्यादा बार सक्सेसफुल हुआ है। जी, रायपुर से ये शुरुआत हमने की है, उसके बाद बेमेतरा, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हम जा रहे हैं। आज हम हैं अंबिकापुर में, और ये 36 दिन तक लगातार चलेगा, और 7 नवंबर को दुर्ग में इसका समापन होगा। और बहुत सारे इसरो के साइंटिस्ट और चंद्रयान में काम किए हुए साइंटिस्ट इससे जुड़े हुए हैं। और यह मिशन आप जैसा देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चों में अलग ही उत्साह है स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, इसरो के बहुत सारे नए नए मिशंस के बारे में। तो यहाँ पर हम बच्चों को रॉकेट के कई सारे मॉडल्स दिखा रहे हैं। कवर्धा से बड़ी खबर, जहां कार से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। 10,96,000 कार से कैश मिला है। कैश को लेकर 2 लोगों से पूछताछ की है पुलिस ने। रकम को लेकर कागजात नहीं दिखा पाए हैं आरोपी।
आईटी की टीम अब मामले की जांच कर रही है। कवर्धा से बिलासपुर जा रहे थे कार सवार, जिनकी कार से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ, 10,96,000 रुपए। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता मनीष, जुड़े हुए हैं फोन पर। मनीष, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल समय जिस तरह से अभी जिले में जो है निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है, पहले चरण में जो चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें कवर्धा जिला भी शामिल है, जिसकी 2 विधानसभा सीटों पे चुनाव होना है। इसे लेकर जो कवर्धा जिले की सीमा है, जो दूसरे जिलों से लगती है प्रदेश के, उन्हें पूरी सील कर दिया गया है और जो भी वाहन यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं उनकी गहन जांच पड़ताल की जा रही है। इसी कड़ी में जो कवर्धा जिले से बिलासपुर की ओर जा रही थी स्कॉर्पियो वाहन, उसकी जो मुंगेली जिले की सीमा पे जांच की गई, तो उसमें करीब 11 लाख रुपया नगद बरामद हुआ है। उसके बारे में जो कार सवार 2 लोग बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा किसी तरह से जानकारी नहीं दी जा सकी। इस वजह से अभी कैश को जब्त कर ले गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ के रहने वाले, कहाँ जा रहे थे और क्या उनका कैसे संबंध में कोई कागजात दिखा पाते हैं। तो अभी फिलहाल जो है उसको जब्ती की कार्रवाई की गई है। सुमेन, ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य टीएस सिंहदेव ने बताया कि सीईसी की प्रक्रिया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना को लेकर पूरी हो चुकी है। कुछ सीटों पर फैसला नहीं हुआ है तो उस पर उच्च स्तरीय बैठक करके जल्द ही नाम जारी होंगे वहां पर। उन्होंने बताया है कि कल से उम्मीदवारों की सूची आने की उम्मीद है। सीईसी की लगातार बैठकें चल रही है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की। आप सीईसी के मेंबर हैं, दोनों जगह इंतजार है, ये इंतजार खत्म कब होगा? मुझे लगता है कि सीईसी की प्रक्रिया मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इसके संदर्भ में लगभग पूरी हो चुकी है। अब शेष जहां पर सिंगल सीट या नाम फाइनल नहीं हो पाए होंगे सीईसी लेवल पे, अभी हायर लेवल पे एक विचार विमर्श करके उसकी घोषणा हो जाएगी और जल्द से जल्द वो नाम आपके सामने आ जाने चाहिए। पितृपक्ष समाप्त हुआ, आज हो जाएगा, तो कल से आपको सूचियां मेरे ख्याल से जानकारी में आ जाएंगी। सर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मतलब वहां पे कोई विवाद नहीं है किसी भी तरह का नाम या सीट को लेकर? विवाद नहीं है, राय रहती है, विवाद नहीं है। राय अलग अलग है। इस बार जिसको विवाद कहते हैं, इतना कम मैंने जीवन में नहीं देखा, न सुना। इस बार छत्तीसगढ़ के जो भी सीनियर लीडर्स इस प्रक्रिया में जुड़े और उन्हें जिस तरह से आपस में बैठ के बात किया, इतना समन्वय और सौहार्द जो हम लोग बाहर की सुनते हैं, और जगह तो मैं था नहीं कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। इस बार ऐसी कोई बात। राय एक हो गई सर? अब राय एक, विचार अपने होते हैं, विचार आदमी रखता है, राय एक। तो अब कोई मतलब पितृपक्ष खत्म होते ही सूची जारी हो जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन समारोह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति, खेल और मनोरंजन जगत के सितारों को संबोधित किया। 141वें आईओसी सत्र में पीएम मोदी ने कहा कि यहां आयोजित किया जा रहा आईओसी सत्र हमारे लिए गर्व की बात है। मैं टीम भारत को उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देता हूं। पीएम मोदी के ऐसा कहते ही कन्वेंशन सेंटर तालियों से गूंज उठा। उन्होंने आगे कहा कि भारत में आईओसी सत्र 40 साल बाद लौट रहा है। ये 15 से 17 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। यही नहीं, 2036 में ओलंपिक के लिए भारत दावा पेश करेगा। इसके लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ये बात भी कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। मुझे विश्वास है
भारत को आईओसी का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। फ्रेंड, स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल जीतने का नहीं, बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। Through your Reliance Foundation, you are bringing the Olympic values to millions of students, giving them the opportunity to build their lives in and through sport. You are spreading the Olympic spirit across your vast country, and in this way, you are making the world a better place through sport. Dhanyavad, Nita. और इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य नीता अंबानी ने कहा कि 40 सालों के बाद भारत में और पहली बार मुंबई में इस ऐतिहासिक आईओसी सत्र की मेजबानी करना हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, हम बेहद खुशी से भरे हुए हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, नए भारत के वास्तुकार हैं। खेलों के लिए आपके समर्थन ने भारत में इस सत्र को वास्तविकता बना दिया है। We are filled with immense joy and gratitude that you have joined us today. You are the leader of the world's largest democracy, architect of New India. Your support to sport has made this session in India a reality. IOC President Mr. Thomas Bach, members and delegates of the IOC from over 80 countries, and friends of the Olympic movement. It is an absolute honor for us to host this historic IOC session in India after 40 years. In our culture, we say, Atiti Devo Bhava. It means our guest is God. You all have arrived in India at an auspicious time on the eve of Navratri, a vibrant Hindu festival celebrated with song, dance, and festivity that signifies the triumph of good over evil. My dear friends and colleagues, in this meeting of the IOC, I see the confluence of two wonderful forces. One is the Olympic movement, which unites humanity and transcends all national, racial, religious, and linguistic barriers. The other is India, the world's largest democracy, as the host of this meeting. The mantra and motto of our 5,000-year-old civilization is Vasudhaiva Kutumbakam, which our Prime Minister declared as the theme at India's presidency of the G20 summit last month. It means the entire world is one family. Today, more than ever, our world needs to reunite in fraternity and solidarity. This cannot happen on battlefields. It can only happen on sports fields. इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।